सभी प्रतिभागी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, हमारे YouTube चैनल ओपी मैथ में जुड़ने के लिए स्वागत है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग 3 का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें 101 से 150 प्रश्न होंगे। अब हम लोग पहले प्रश्न पर चलेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एंडोक्राइन तथा एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करता है। हाँ, इसका उत्तर है सी नंबर, अंगनाशय। अगला प्रश्न है, भोपाल दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनाइड, दूसरा ऑप्शन है मेथिल आइसोसाइनेट और तीसरा ऑप्शन है मेथिल आइसोक्लोराइड और डी नंबर है मेथिल आइसोक्लोरेट। तो इसका उत्तर होगा मेथिल आइसोसाइनेट। अब अगला प्रश्न है, पत्ती की वह कोशिकाएं जो भोजन नहीं बनाती हैं। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं। अगला प्रश्न है, एल्कोहल शरीर में पहुंचकर क्या प्रभाव दिखाता है। तो इसका उत्तर है सी नंबर, शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ाता है। 105 नंबर है, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलती है। तो इसमें चना हो जाएगा, मटर, सोयाबीन, यानी इसका उत्तर होगा सी नंबर, शाकाहारी व्यक्ति के लिए सबसे अधिक प्रोटीन किस वर्ग में मिलती है। तो चना, मटर, सोयाबीन, इसका ऑप्शन सी, इसका सी उत्तर हो जाएगा। 106 नंबर में है, सर्वाधिक वेधन क्षमता है। सर्वाधिक वेधन क्षमता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गामा किरणों की। 107 नंबर है, कैथोड किरणें किसके समान होती हैं। कैथोड किरणें किसके समान होती हैं। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, यानी ये ऑप्शन, बीटा किरणों के। 108 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के नापने के लिए काम में लाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, मैग्नोमीटर। मैग्नोमीटर। 109 नंबर का प्रश्न है, परमाणु नाभिक में होते हैं। तो इसका उत्तर बी नंबर होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चंद्रमा की सतह पर
110 नंबर का प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार। तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, घट जाता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। 111 नंबर का प्रश्न है, मानसून का कारण है। तो मानसून का कारण है 111 नंबर का, तो इसका उत्तर है डी नंबर, दबाव में अंतर। एक 112 नंबर का प्रश्न है, पागल कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा डी नंबर, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये आपका उत्तर होगा, हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है 113, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड क्रूक्स कांच का लेंस बनाने में मिलाया जाता है, जो कि आंखों के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम कर देता है। तो इसका उत्तर है सी नंबर, सीरियम। सी नंबर, सीरियम। अगला प्रश्न है, चालू करो। 114 नंबर का प्रश्न है, बर्फ की सिल्ली को लकड़ी के बुरादे से क्यों ढका जाता है। तो इसका उत्तर है बी नंबर, इसको बाहरी ताप से पृथक करने के लिए। इसको बाहरी ताप से पृथक करने के लिए। एक 115 नंबर का प्रश्न है, गर्म हवा ऊपर उठकर पहाड़ों की चोटी के निकट समुद्र तल की अपेक्षा अधिक ठंडी हो जाती है, क्योंकि। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, वर्ग माध्य मूल वेग कम हो जाता है। ठीक। 116 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन वनस्पति के स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये विटामिन डी है। इसका उत्तर विटामिन डी होगा, सी नंबर। अगला प्रश्न है 117 नंबर, हीलियम की खोज की थी। इसका उत्तर ए नंबर होगा, फ्रैंक लैंड और लाकियर ने। इसका उत्तर ए नंबर होगा, फ्रैंक लैंड और लाकियर ने। 118 नंबर का प्रश्न है, जीन की खोज का श्रेय है। तो इसका उत्तर बी नंबर होगा, डॉक्टर खुराना और उनके सहयोगियों को।
119 नंबर का प्रश्न है, विटामिन्स, तो इसका बी नंबर होगा, कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगला प्रश्न है 120 नंबर, विटामिन्स जरूरी होते हैं। इसका उत्तर होगा बी नंबर, सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए। सामान्य शारीरिक क्रियाओं के लिए विटामिन जरूरी होते हैं। 121 नंबर का प्रश्न है, भारी पानी उबलता है। इसका उत्तर होगा सी नंबर, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर भारी पानी उबलता है। सी नंबर 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 122 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य में विटामिन ए की कमी हो जाने से रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। इसका बी नंबर उत्तर होगा। 123 नंबर का प्रश्न है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? दांत में होता है। डी नंबर। हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स हैं। 124 नंबर का प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बी, शरीर की नली विहीन ग्रंथियों का स्राव। बी नंबर, शरीर की नली विहीन ग्रंथियों का स्राव हार्मोन्स हैं। अगला प्रश्न है 125 नंबर का, यदि खौलता हुआ पानी तथा वाष्प हाथ पर लगे, दो किससे अधिक नुकसान होगा? यही भाप लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा, यदि खौलता हुआ पानी तथा वाष्प हाथ पर लगे तो किससे अधिक नुकसान होगा? तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, वाष्प से, क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। तो बी नंबर इसका उत्तर होगा। 126 नंबर का प्रश्न है, गिलास में ठंडा पानी डालने पर उसके बाहर पानी की बूंदें चमकने लगती हैं, क्योंकि? इसका सी नंबर होगा उत्तर, बाहर की हवा गिलास से टकराने के कारण संवहन विधि से बूंदें छोड़ देती है। संघनन विधि से, संघनन लिखा हुआ है, यानी बाहर की हवा गिलास से टकराने के कारण संघनन विधि से बूंदें छोड़ देती हैं। 127 नंबर का प्रश्न है, बरसात में कपड़े देर से सूखते हैं, क्योंकि? इसका डी नंबर उत्तर होगा, वायु में आर्द्रता अधिक होती है। 128 नंबर का प्रश्न है, बादल वाली रात का तापमान कुछ अधिक होता है, तो इसका उत्तर होगा ए नंबर, ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता। ऊष्मा का विकिरण नहीं हो पाता, इसका उत्तर होगा। 129 नंबर का प्रश्न है,
आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, कार्बोहाइड्रेट। 130 नंबर का प्रश्न है, गुब्बारे में भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डी, हीलियम। अगला प्रश्न है 131 नंबर, बादल विहीन रात में ही ओस पड़ती है क्योंकि? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, तापमान कम होने के कारण वायु में संघनन प्रक्रिया द्वारा पानी की बूंदें ऊपर आती हैं। 132 नंबर का प्रश्न है, शीत ऋतु में तापमान कम होता है क्योंकि? इसका उत्तर होगा ए नंबर, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 133, मनुष्य में हीमोग्लोबिन के अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु बंध सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, 4। अगला प्रश्न है 134 नंबर, ऐसा पदार्थ जो दाढ़ी बनाने वाले साबुन शेविंग सॉप को शीघ्र सूखने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है वह है? इसका उत्तर होगा ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है 135 नंबर, मलेरिया किस प्रकार होता है, इसकी खोज की थी? तो इसका उत्तर है रोनाल्ड रास ने, बी नंबर, रोनाल्ड रास। 136, प्रश्न नंबर 136, किसी स्वच्छ तालाब का पानी इतना गहरा प्रतीत नहीं होता जितना कि वास्तव में गहरा होता है क्योंकि? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण के अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है 137 नंबर का, इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं प्रकाश का विसर्जन। एक 138 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा विटामिन घाव के भरने में सहायक होता है? तो इसका उत्तर होगा सी नंबर, विटामिन सी। विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। 139 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली अस्थियों की संख्या है? तो इसका उत्तर होगा 206।
अगला प्रश्न है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने में लेते हैं, तो इसका उत्तर है बी नंबर, ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लवण को नीला थोथा नाम से पुकारते हैं? इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन से लवण को नीला थोथा नाम से पुकारते हैं? तो इसका उत्तर है कॉपर सल्फेट। 142 नंबर का प्रश्न, एक संतुलित आहार में अवश्य होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, आयल और वसाएं, प्रोटीन्स, विटामिन्स, उपयुक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी पैदा करती है तो बेरी का रोग। इसका उत्तर होगा बेरी का रोग विटामिन बी की कमी से पैदा होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी पैदा करती है, तो इसमें हो जाएगा विटामिन सी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। 145 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो यूरेनियम तो है, थोरियम भी है, रेडियम भी है, लेकिन हीलियम नहीं है। तो इसका उत्तर हीलियम होगा। व्याख्या है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम से हमें ऊर्जा मिलती है। 146 नंबर का प्रश्न है, आर्द्रता होती है, तो इसका उत्तर होगा बी नंबर, जलवाष्प अंश की माप। जलवाष्प अंश की माप। अब 147 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? आसीसी के संत फ्रांसिस। इसका उत्तर है। 148 नंबर का प्रश्न है कि नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? इसका उत्तर है बी नंबर, कार्निया। नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कार्निया का। 149 नंबर का प्रश्न है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण खोज है जीन की। इसका उत्तर क्या होगा? जीन की। अंतिम प्रश्न है आज का कि तालाब में पानी पर मिट्टी का तेल छिड़क देने पर मच्छर पानी पर बैठ नहीं पाते हैं, तो इसका कारण है? तो इसका उत्तर है ए नंबर, मिट्टी के तेल के कारण पानी का तल तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण द्रव की खिंचाव युक्त झिल्ली मच्छर के भार को सहन नहीं कर पाती। सभी प्रतिभागी छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उन लोगों से निवेदन है कि हम प्रति दूसरे दिन सामान्य अध्ययन
के सभी भाग को अपलोड करते जाएंगे, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी वीडियो आपको अपने आप स्वतः मिलती रहे। धन्यवाद।